हेलो दोस्तों, मैं रवि सर। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बीमा के बारे में बताया था, तो बहुत ही मैंने शॉर्ट तरीके से बता दिया था। मगर बीमा इतनी सरल नहीं है कि हम उसको शॉर्ट तरीके से समझ लें। जब तक आप प्रैक्टिकल करेंगे नहीं तब तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी नहीं, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से कोई इतना अच्छा नहीं समझ में आ जाता है कि हमें चीज़ें समझ में आ गई। तो हम लोग प्रैक्टिकल आज जरूर करेंगे, हमारे साथ आप जरूर करिएगा भी प्रैक्टिकल। यदि हम आपको 2 फार्मूले की बीमा निकाल के बताते हैं तो आप कुछ क्वेश्चन हम ऐसे देंगे जो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर दीजिएगा, तब हमें लगेगा कि आपको वो चीजें समझ में आ रही हैं। तो आपको कुछ स्टार्टिंग बता देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी का फार्मूला या मात्रा या बीमा निकालने के लिए बेसिक चीजें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि लंबाई को यल से प्रदर्शित करते हैं, मात्रा क्या होता है मीटर। चौड़ाई को बी से प्रदर्शित करते हैं, मात्रा क्या होता है मीटर। ऊंचाई को एस से प्रदर्शित करते हैं, मात्रा क्या होता है मीटर। दूरी को डी से प्रदर्शित करते हैं, मात्रा क्या होता है मीटर। विस्थापन को एस से प्रदर्शित करते हैं, मात्रा होता है मीटर। समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, मात्रा होता है सेकंड। अर्थात यदि हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन की बीमा पूछेंगे तो यल होगी। ये यदि 5 आपको कहीं पर मिलेंगे तो उनकी बीमा क्या होगी यल होगी। यदि समय की बीमा पूछेंगे तो हम लोग क्या होगी टी होगी। अब एक चीज हम आपको बता देते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है, सब चीजें समझ लो। लंबाई जैसे लोग कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकालना हो तो आप जब कमरे में जैसे इसमें देख लेना बॉक्स में, आपको चीजें समझ में आएंगी। यदि इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो ये आपकी लंबाई हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी चौड़ाई। और ये इसकी जो ऐसे कमरा होता है, कमरे की हाइट हो जाती है, तो उसको यदि आपको या तो मीटर से नापेंगे या तो सेंटीमीटर से नापेंगे। और दूरी और विस्थापन में क्या होता है, आप लोग कहेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, तो उसका भी आप समझ लो। जैसे दूरी हमको नापनी है तो आप ये पॉइंट दे देते हैं, जैसे ए, बी, सी और डी। हमको इसकी दूरी नापना है तो आप लोग क्या करेंगे, ए से बी में जाएंगे और बी से सी में जाएंगे, सी से डी में आएंगे और डी से कहां जाएंगे ए में। ये आपकी दूरी हो जाएगी। विस्थापन क्या होगा, हम लोगों ने हमको जाना सी पर है तो हम लोग क्या करेंगे, ना तो ए से बी में जाएंगे ना तो हम बी से सी के पास जाएंगे, सीधे हम ए से कहां पहुंच जाएंगे सी में। तो ये आपका क्या हो जाएगा विस्थापन। इसका मतलब आपने बहुत कम समय में दूरी तय कर लिया, वो आपका क्या कहलाएगा विस्थापन। और एक चीज हम आपको बता रहे हैं कि दूरी और विस्थापन दूसरे शब्दों में कैसे समझ सकते हो कि इसका मात्रा के मीटर ही और किलोमीटर और सेंटीमीटर कैसे होता है। कि हम किलोमीटर कह देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मीटर कह देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सेंटीमीटर कह दें तो हाँ ऐसा होता है। कभी कभी कुछ दूरियां में मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जहां जैसा प्रयोग हो उसको वैसे प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमें मान लो यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी तय करनी है तो उसको किलोमीटर से तय करेंगे, ना कि उसको सेंटीमीटर से तय करेंगे। तो वहां यदि हमसे कोई बोल देगा हमारे घर से वहां की दूरी कितनी है, तो आप यदि ज्यादा दूरी है तो आप बोल दोगे 2 किलोमीटर है। इसका मतलब आपने उसकी यूनिट क्या बताई, मात्रा किलोमीटर। अब यदि उससे दूरी है, एक किलोमीटर के अंदर पहुंच रहे हैं तो आधा किलोमीटर बोल सकते हो। यदि 500 की अंदर पहुंच रहे हो तो उसको आप मीटर में काउंट कर देते हो कि हमारे घर से जो उसकी दूरी है वो 400 मीटर है या 300 मीटर है, तो उसकी इकाई आपने कहां से मीटर में काउंट किया। आप पूछते हो सेंटीमीटर कहां यूज करते हैं, तो सेंटीमीटर इसका मतलब है कि आप 1 मीटर के अंदर पहुंच गए। इसका मतलब है कि आप बहुत छोटी इकाई हो गई। जैसे हमने कोई कॉपी में कोई चीज लाइनिंग खींचनी है स्केल से, तो वहां पे क्या करते हो, तो मीटर से नहीं नाप सकते हो, वहां पे क्या नापोगे आप सेंटीमीटर से। तो आपको जो मात्रा के बारे में समझ में आ गया होगा कि हम कहां पे कौन सा मात्रा यूज करते हैं। बेटा यहाँ पे एक चीज हम लोग द्रव्यमान छोड़ गए। द्रव्यमान का जो होता है उसको एम से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है मतलब मात्रा को होता है किलोग्राम, और बीमा जब पूछेंगे तो क्या आएगा यह आएगा। अब जैसे हम कुछ सूत्र बनाने आपको जा रहे हैं स्टार्टिंग, कल हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि क्षेत्रफल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं और होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अभी हमने आपको लंबाई का मात्रा बताया था मीटर, चौड़ाई का मात्रा क्या होता है मीटर। तो यहाँ लिखो मीटर इंटू मीटर। अब ये बताओ मीटर कितने बार लिखा है, 2 बार लिखा है। इसका मतलब हम मीटर की घाते 2 लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हमें सूत्र पहले पता होना चाहिए। तो सूत्र हमने निकाला लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर उससे हमने निकाला उनकी मात्रा, तो मात्रा निकला आपका मीटर स्क्वायर। अब हम इसकी निकालेंगे बीमा। तो हमने आपको बताया जिनका मात्रा मीटर होता है उसकी बीमा क्या होती है यल होती है। तो बेटा यहाँ यल लिखेंगे और यल की घात क्या लगा देंगे 2। ये हमने जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया था। अब आगे जैसे हमें किसी का निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, तो बेटा जैसे आपको आयतन की बीमा निकालना हो तो आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू
ऊंचाई। तो आप पूछोगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मात्रा क्या होता है, तो लंबाई का मात्रा मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का भी। तो इनकी जगह पहले मात्रा गिन के लिखो। अब देखो यहाँ पे मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर कितने बार लिखा है, 3 बार लिखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर की घात 3। अब ये बताओ जिसका मात्रा मीटर होता है उसकी विमा क्या होती है, यल होती है। तो घात क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब आप क्षेत्रफल और आयतन की विमा आपको पता चल गई। यदि हम नेक्स्ट और कुछ देखें तो उसकी निकालो। जैसे वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। अब हम पूछेंगे विस्थापन का मात्रा क्या होता है, तो विस्थापन का मात्रा भी हमें पता है क्या होता है, मीटर होता है। समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। अब ये मीटर की विमा होती है यल और समय की होती है टी। अब टी की घात नीचे प्लस में, तो ऊपर क्या आ जाएगी माइनस में, अर्थात इसकी जो विमा निकलेगी वो टी की पावर -1 निकलेगी। समझ में आपको आ गया होगा। एक हम आपको दे रहे हैं तो आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा 2 मिनट का, 2 मिनट का या 2, 3, 4 सेकंड का, उसमें से आप लोग हमें निकाल के बताइएगा। यदि नहीं बताते तो उसके बाद हम जरूर बताएंगे आपको। आज हम ऐसा करते हैं, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। और जैसे अभी हमने 2 बताया आपको, फार्मूले क्षेत्रफल बताया, आयतन बताया आपको और वेग भी बताया। तो हमें लगा होगा हमें कैसे पता चला, मतलब चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय होता है। इसकी आप लोग विमा निकाल के बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। तो हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। तब तक हम क्या कर रहे हैं, बल की विमा समझते हैं। और जब तक हम बल की विमा निकालें तब तक आप लोग आंसर जरूर इसका निकालिएगा। और हम फिर आंसर इसका निकाल देंगे तो आप लोग मैच करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए किसका सही है किसका गलत है। तो हम लोग पहले बल की बता रहे हैं। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसका मतलब है यह बराबर द्रव्यमान का मात्रक हमने अभी आपको बताया था किलोग्राम होता है, इसकी जगह आप लिख दो किलोग्राम। और बेटा त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग इसकी विमा निकालेंगे तो किलोग्राम की विमा क्या है, m है, मीटर की विमा l है, समय t स्क्वायर है। तो t नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो इसको हमने एक ही ब्रैकेट में लिख लिया है। और बीमा को हरदम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो इसकी बल बीमा क्या आ गई, m n t की पावर -2। अभी हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको त्वरण का, कि त्वरण बराबर होता है क्या, वेग परिवर्तन बटे समय। तो हमें लगता है कि आप लोगों का आंसर आ गया होगा, आप लोग आंसर जरूर दे रहे होंगे। तो एक बार जिसका नहीं आया वो लोग आप लोग मैच भी कर सकते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अब हमें वेग का मात्रक पता होना चाहिए। तो इसके पहले हमने वेग का मात्रक बताया था आपको, क्या होता है, विस्थापन बटे, सूत्र ये होता है विस्थापन बटे समय। और ये एक समय आपका लिखाया हुआ है। तो बेटा देखो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, समय का होता है सेकंड। और ये भी आपका सेकंड हुआ, ये आ गया आपका मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। हम लोगों ने त्वरण का मात्रा क्या निकाला, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। और देखो मीटर की विमा क्या होती है, यल होती है, सेकंड का मतलब टी स्क्वायर होता है। ये नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो विमा आ जाएगी lt की पावर -2 आ जाएगी। तो त्वरण का जो मात्रा निकला वो निकला मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, विमा जो निकली वो lt की पावर -2। अब जैसा कि हम लोग एक दूसरा सूत्र देखने जा रहे हैं कार का। अब हम आपको कार बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, इसकी विमा हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन आपको देंगे, जो आपको करना है उसका सॉल्यूशन जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे उसका। तो कार बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल का मात्रक अभी आप लोगों ने बताया था किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। एक बल का मात्रक और भी होता है आपका न्यूटन होता है, और विस्थापन का मात्रक भी आपका मीटर होता है। तो देखो इधर किलोग्राम की विमा क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। मीटर और मीटर कितना हुआ, मीटर स्क्वायर, मतलब इसकी मतलब दोनों की विमा हम लिख देते हैं। नीचे समय का स्क्वायर, इसका मतलब t की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ ये कितने बार है, 2 बार है। नीचे t की पावर 2 लिखा है, नीचे प्लस में, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हम लोगों ने आपको कार्य की विमा बता दिया है। अब दोस्तों एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यदि आपका निकाला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे दीजिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर इसकी विमा बताऊंगा आपको।
घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। करेंगे कैसे, क्या थोड़ी सी हिंट दे देते हैं। घनत्व को d से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को n से और आयतन को v से। तो हम लोगों ने पहले आयतन की विमा निकाल चुके हैं और द्रव्यमान की विमा भी आपको पता है। और तो इसका पहले यूनिट निकालना, मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो हो इसके सामने मात्रक रखना, नीचे आयतन का मात्रक रख देना, फिर उनकी विमा रख देना जो भी हो। तो आप लोग जरूर निकालिएगा दोस्तों। और हमें अच्छा मतलब ऐसा लगा है कि आज आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से थोड़ी चीजें बता दी थी, तो कुछ चीजें नहीं समझ, मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लगा कि मुझे चीजें कुछ लोगों को समझ में आई होंगी, कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होंगी, तो आज मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया। ऐसे आपको किसी भी सूत्र की विमा निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग सूत्र को पता करेंगे, फिर वो सूत्र बराबर होता क्या है वो लिखेंगे, उसके बाद हम जो जो उसमें दिया होगा उसके सबके मात्रक लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ये जिसका मात्रक होता है उसकी विमा क्या होती है, सबकी विमा लिख के फिर उसको हम एक साथ रख के बड़े ब्रैकेट के अंदर विमा लिख देते हैं। ये विमा निकालने का तरीका है। ठीक है, ठीक दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे कि आपका वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू दोस्तों।